दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। हमने कल जो है सिक्योरिटी सिस्टम को देखा था और उसके जस्ट पहले वाले क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पहला पार्ट देखा था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का दूसरा पार्ट देखेंगे। आप इस जो भी क्वेश्चंस है उसको केयरफुली आप लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे यहाँ से उठा के आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का दे रहे हैं। दूसरी बात कि हम डिस्क्राइब भी करते चल रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है अपना कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिए। हालांकि इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन, इसका जो मैटर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी डाल दे रहा हूँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कोई समस्या आपको दिखाई दे रही है, लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा और ठीक से किया जा सकता है, ठीक से समझाया जा सकता है, या फिर इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो थर्ड चैप्टर यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन सेट वगैरह बनाते हैं, घर पर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो फंसता है, आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आप जो सो हमेशा मैं तैयार हूँ आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आप कॉमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। 25 तक क्वेश्चन हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से, यानी कि जब हम दबाते हैं तो सिंपल सी बात है कि बर्फ पर दाब अधिक हो जाएगा, बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये बात सही है। और इसको नॉर्मली हम विथ प्रैक्टिकली कैसे समझ लेंगे कि अच्छा ऐसा होता क्यों है? जैसे ही आप दाब बढ़ाते हैं तो दोनों बर्फ़ के टुकड़े जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, गलनांक वहाँ घटता है और वहाँ का जो बर्फ़ फॉर्म होता है वो गल के पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही पानी में कन्वर्ट होगा तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और दाब आप हटाते हैं। जैसे ही आप दाब हटाएं तो फिर से उनका गलनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण वो फिर बर्फ़ में, आइस फॉर्म में चले जाते हैं। और इस दौरान होता क्या है कि इस बर्फ़ का पानी उस बर्फ़ के अंदर, उसका पानी इसमें घुस गया होता है, जिसके कारण वो दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अगला, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी सही। जैसे ही ऊंचाई बढ़ते हैं वहाँ पे वायु दाब में कमी आती है, और जैसे ही दाब कम होता है तो आपका फाउंटेन पेन जो है सो उल्टी कर देता है, या फिर उसकी स्याही जो है बाहर आ जाती है। अगला, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? मच्छर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि लार्वा जो होता है मच्छर का, उसके साथ जो है बाधा आने लगती है, यानी कि जो लार्वा है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और लार्वा जो है मर जाता है, डेड हो जाता है। पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और लार्वा पानी के अंदर डूब जाता है। पानी के अंदर डूबेगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और वो जो है सो मर जाएगा। उनका लार्वा जो है सो समाप्त हो जाएगा। जब लार्वा ही समाप्त हो गया, यानी कि अंडा ही समाप्त हो गया, तो मच्छर बनने का कोई औचित्य ही नहीं प्राप्त होता है। अगला, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से जब आप बाहर निकालते तो शेविंग ब्रश के बाल आपस में पृष्ठीय तनाव के कारण चिपक जाते हैं। अगला, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल जो है उसमें जब हम सर्फ, साबुन, डिटर्जेंट कुछ भी डालते हैं तो पृष्ठीय तनाव के साथ क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। ठीक है, जिसके कारण मैल और कपड़े के बीच में, हमने बताया भी था कॉलर का दोनों हाथ को जोड़ करके, उसके बीच में वो पानी घुस जाता है। पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण पानी और भी ज़्यादा पतला हो जाता है, बीच में घुस गया। जैसे ही हम रब करते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगला, श्यानता की इकाई, एक्चुअली श्यानता की इकाई जो है पॉइजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर पॉइज बोलिए या फिर पॉइजनी बोलिए। ठीक है, ये सारे जो है सो सेम ही होते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा, पॉइजनी, नॉट की पॉइजुली। ऑप्शन सी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी जो है सो गलत है। पॉइजनी होता है, पॉइजुली नहीं होता है। ठीक है, पॉइजन बोलिए, डेका पॉइज बोलिए या फिर पॉइजनी, तीनों जो है ऐसा ही मात्रक है आपको श्यानता का। पॉइजनी, पॉइज, डेका पॉइज, ये तीनों मात्रक है श्यानता के। अगला, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है?
तो लैंप की बत्ती में तेल के चढ़ने का जो मेन कारण है वो क्या है? केशिकत्व की घटना, यानी कि केशिकीय घटना जो है, इसके कारण तेल बत्ती में ऊपर की तरफ चढ़ता है। अगला, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो प्लवन से संबंधित है, उत्प्लवन बल। अगला, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। अभी हमने पीछे देखा, देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा हेर फेर करके। और देखिए आरआरबी एएसएम जीजी जो गुड्स गार्ड होता है उसमें आपको पूछा गया क्वेश्चन 2018 में ही। तो ये जो है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस पदार्थ द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस बात पे निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला, जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं तैरता है? क्योंकि लोहे के टुकड़े द्वारा विस्थापित जल का भार लोहा के भार से कम होता है, जिसके कारण वह पानी में डूब जाता है। सिंपल सी बात है। देखिए, पानी में किसी भी चीज़ के डूबने या तैरने का मेन कारण होता है, हमने पिछले रोज भी समझाया था, आज भी बताते हैं। 3 कारण होते हैं। सबसे पहला, अगर कोई वस्तु पानी में डूब जाती है, इसका मतलब ये है कि उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से कम है। अगर कोई वस्तु पानी पर तैरती है, इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से ज़्यादा है। अगर कोई वस्तु बीच में तैरती है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उस वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का भार उस वस्तु के भार के बराबर है। तो वो बीच में तैरेगी, ना तो ऊपर तैरेगी ना नीचे गिरेगी, यानी कि तल में बैठेगी, बीच में ही तैरेगी। अगला, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज है वो ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और देखिए, यूनान, ग्रीस जो है यूनान को ही कहते हैं, और वहाँ के सिकंदर जो विश्व विजेता बना था और भारत पे विश्व विजेता बनने के लिए उसने आक्रमण किया था 326 BC ईस्वी पूर्व में। उसके जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? उसके गुरु का जो नाम था अरस्तु, वो भी आपको यूनान के यानी कि ग्रीस के ही रहने वाले थे। अरस्तु को अगर साइंस जब हम शुरू करेंगे, बायो का सीरीज जब शुरू करेंगे तो उसमें चर्चा होगी। अरस्तु जो है उनको जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों का तैलीय सतह पर नहीं चिपकने का जो मेन कारण है वो है आपका असंजक बल का अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। असंजक बल और ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं ससंजक बल को, और असंजक बल को बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। अब इसको समझ लीजिए क्या होता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, यानी कि ससंजक बल। कोई एक जो सॉलिड पदार्थ है या ठोस पदार्थ या किसी भी प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच आपस में जो बल लगता है, जिसके कारण कोई वस्तु ठोस है, उसी को हम लोग बोलते हैं ससंजक बल। और दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच, जैसे बोर्ड हो गया, उसके ऊपर हम लोग चौक चला रहे होते हैं, तो चौक अलग पदार्थ हो गया, बोर्ड अलग पदार्थ हो गया। तो चौक और बोर्ड एक दूसरे से चिपक के जो चल रहे होते हैं वो असंजक बल के कारण होता है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य, बोर्ड अलग पदार्थ हुआ, चौक अलग पदार्थ हुआ, दोनों के अणु अलग अलग हो गए, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग असंजक बल कहते हैं। और एक ही पदार्थ यानी कि बोर्ड जो है वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होगा, तो उसके अणुओं में आपस में जो रिलेशंस होता है उसको हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। ठीक है। अगला, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा रखा गया है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि बर्फ जब पिघलेगा तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उतना ही रह जाएगा। क्योंकि पानी, जैसे ही बर्फ पानी में डाला जाता है तो डालते ही बर्फ का 1/9% भाग पानी में डूब जाता है, यानी कि जैसे ही आप पानी में डाली वैसे ही वो अपना आयतन बढ़ा चुका है। अब आयतन जब बढ़ चुका है तो अब पिघलने नहीं पिघलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी, जितनी उस बर्फ में द्रव्य की मात्रा थी, उतना आयतन वो ऑलरेडी पूरा कर चुका है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बर्फ गले या न गले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है?
इसका जो मेन कारण है वो ये है कि तरल का पृष्ठीय तनाव जो होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। जल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल यानी कि जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, या फिर घी हो गया, तेल हो गया, ये सब भी तरल ही होते हैं, जल भी तरल ही है, लेकिन जल की अपेक्षा इनका पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, जिसके कारण जो है ये आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व एकमात्र कारण जो है वो किसके लिए नहीं है, तो वो है पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये है इसका जो है सो मेन कारण। जल्द नहीं होगा, यहाँ पे जल होगा, ठीक है। जल का इसके पूर्ण समूह की ओर, यानी कि जड़ से जल जो है उसके पूरे भाग की तरफ पहुँचता है, इसका एकमात्र कारण केशिकत्व नहीं है। केशिकत्व भी कारण है, लेकिन एकलौता कारण केशिकत्व नहीं है। अगला, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक जो नियम है उसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, पास्कल इकाई है। पास्कल जो है यह किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। अगला, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या महसूस होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यानी कि जब तक वो पानी में रहती है तब तक हल्की रहती है, जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आती है वो हमें भारी हो गई है ऐसा महसूस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसमें है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी जो है वो स्टील में है। रबर भी थोड़ा सा कुछ देर खींचिएगा टूट जाएगा, गीली मिट्टी भी, प्लास्टिक भी, लेकिन स्टील को कितना भी आप मोड़ दीजिए वो टूटेगा नहीं। अगला, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब, देखिए इसी को पिछले बार पूछा हुआ था कि जब वायुमंडलीय दाब अचानक घट जाएगी तो क्या होगा। यहाँ पे पूछ दिया, जो आंसर था उसमें वही क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब सहसा कम हो जाता है, यानी कि अचानक। सहसा का मतलब होता है अचानक, कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र जल में तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि जो अंडा होता है उसका घनत्व जो नमकीन जल होता है उसके घनत्व से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण जो है वह नमकीन द्रव पे तैरने लगता है। जबकि नॉर्मल अगर पानी है तो नॉर्मल पानी और अंडे में देखा जाए तो अंडे का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण अंडा डूब जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। देखिए, जिसका द्रव घनत्व सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर तैरेगा। जैसे स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल का 4 डिग्री सी होता है, हम लोग को पता है। नमकीन जल है, अब नदी का जल और समुद्र के जल दोनों में घनत्व किसका ज़्यादा है, समुद्र के जल का है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पेट्रोल आप देखते होंगे, कभी कभार ऐसा सुनते होंगे कि जब सऊदी अरब या इराक ईरान से जब पेट्रोलियम आ रहा होता है तो उसका टैंक रिस जाने के कारण पेट्रोलियम जो समुद्र के पानी के सतह पर तैरने लगता है। यानी कि पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो समुद्री पानी के, यानी कि नमकीन जल के घनत्व से भी कम होता है, जिसके कारण वो तैरता है। और पारा का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा सही आंसर। अगला, बर्नौली प्रमेय आधारित है। जो बर्नौली प्रमेय है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर किस कारण से तैरेगी, तो पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, ब्लांटिंग पेपर जो जिसको हम लोग टिश्यू पेपर बोलते हैं, या फिर आप कभी भोज खाने जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो बॉक्स सिस्टम होता है, आप देखिएगा हर प्लेट के नीचे एक रुमाल जैसा कुछ रखा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लांटिंग पेपर, ठीक है। तो ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने का कारण क्या है, तो केशिकत्व अभिक्रिया बड़ी घटना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। केशिकत्व जो है इसका मेन कारण है अभिक्रिया परिघटना होगा, बड़ी घटना हो गया परिघटना, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण जो है वो सूख लेता है।
अगला, जल का वाष्प में परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प से फिर से हम क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। जैसे आप अगर चावल बना रहे हैं तो देखिएगा चावल बनाने के दौरान बहुत सारा उसका पानी वाष्प बनकर उड़ रहा होता है, उसको उसमें हाथ आप सटाइए थोड़ा सा ऊपर, जल जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाइएगा। अब देखिएगा कुछ देर के बाद आपका हाथ गीला होने लगता है, यानी कि वाष्प फिर से क्या हो सकता है, पानी में कन्वर्ट हो सकता है। और भौतिक परिवर्तन ही है जिसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, फिर उस फॉर्म से पहले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगला है, चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। इसकी व्याख्या जो बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का जो वेग है वो दाब प्रवणता के आधार पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए आपका जो है सो ये चैप्टर ख़त्म होता है और आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला जो आपका चैप्टर होगा, ये तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर था, अगला चैप्टर जो होगा वो ग्रेविटेशन होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो आपका अगला चैप्टर होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।